Hey there everyone, welcome again to my YouTube channel The Reader Pallavi and this is Pallavi. अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपके लाइफ में जितनी भी परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस का रीजन क्या है, मैं अगर वो चीज आपको बता दूं। अच्छा, पहले आप गेस करो क्या हो सकता है। बेसिकली उस चीज का रीजन ये कि हम ना, जो रिजल्ट होता है ना, जो सक्सेस होता है ना, हम उसको कैसे देखते हैं अपने लाइफ में। ठीक है। एक भागवत गीता में एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही कड़वी सच बताई गई है, जिसे हम भूल चुके हैं अपने लाइफ में, कि जितनी ज्यादा आप रिजल्ट से अटैच होगे ना, उतना ज्यादा आपको परेशानी होगा। तो आज के वीडियो में मैं कृष्ण की वाणी जो बोली गई थी, ठीक है, भागवत गीता में, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, कि कैसे हमें किसी भी चीज़ों से अटैच नहीं होना है, ये कैसे हमें परेशान कर रहा है। ठीक है, अभी आप मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे पहले समझते हैं कि रूट कॉज़ हमारा स्ट्रेस का क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, अभी देखो, हमने हफ्तों तक पढ़ाई किया किसी चीज़ के लिए, ठीक है, बट एट द एंड रिजल्ट खराब आ गया। कोई भी रीज़न हो सकता है, आपकी हेल्थ खराब हो गई उस दिन, या फिर आपका शायद जो आपको सेट पेपर मिला वो बहुत टफ था, या कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, आपने किसी प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा मन से काम किया एंड उसकी क्रेडिट किसी और को मिल गई, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए ना। एंड ये तो बहुत नॉर्मल है, आई थिंक सभी होते हैं, मैं भी होंगी, सब होते हैं फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, बिकॉज ये सारी ना ह्यूमन का नेचर है एंड दिस इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। बट एट द एंड, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेटेड हुए, थोड़े टाइम के लिए परेशान हुए, फिर ठीक है, आपने उसको लेट गो किया। बट हम क्या करते हैं, हम ना उस चीज को खुद पे हावी होने देते हैं। हम उसी चीज में खुद को खो देते हैं एंड इससे क्या होता है कि हम जो चीज आगे है, जो आगे बेटर हो सकती है, हम उस पे फोकस करना भूल ही जाते हैं। एंड इसी प्रॉब्लम को, ये जो ह्यूमन काइंड की जो प्रॉब्लम है ना, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कृष्ण को, सॉरी, अर्जुना को समझाया। ठीक है, कि इस चीज से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा आता है कर्म योगा। तो बेसिकली आज के पूरे वीडियो में कर्म योग क्या है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली कृष्ण की जो पावरफुल एडवाइस थी भागवत गीता में, ठीक है, कृष्ण ने ना अर्जुना को कुछ ऐसा बोला था जो कि लाइफ चेंजिंग था, और उन्होंने बोला था कि यू हैव द राइट टू चूज योर एक्शंस बट नेवर टू द फ्रूट्स ऑफ दोज एक्शंस। एट फर्स्ट इट साउंड स्ट्रेंज बट दिस इज द ट्रू रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, देखो, कृष्ण ये नहीं कह रहे कि आप ना एकदम किसी चीज को लेके केयर करना छोड़ दो। नहीं, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन। ठीक है, हम तो केयर करेंगे ना, बट आपको ना अपना फोकस एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको फोकस एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको चिंता करनी है। ठीक है, आपको केयर करना है, बट आपको केयर उस चीज को लेके करना है जो चीज आपके कंट्रोल में है। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उस चीज को जाने दो। उस चीज पे आप फोकस करके कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आप वो कर ही नहीं सकते हो ना। तो आप उस चीज के बारे में कितना ही सोच लो, कितना ही रो लो, कोई कुछ भी कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारा एफर्ट, हमारा डेडिकेशन, हमारा माइंडसेट, तो आप उसको कंट्रोल करो ना। रिजल्ट को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप अपने रिजल्ट पे ऑब्सेस्ड नहीं होकर के काम करते हो ना, तब आप तब आप बहुत ज्यादा फोकस्ड फील करते हो, तब आप एक स्ट्रेंथ आपके अंदर आते हैं। एंड वो जो फियर होता है ना, फेलियर का, जो रिजल्ट का जो फियर होता है हमारे अंदर, वो भी नहीं होता है। ठीक है, अब हमने कर्म योगा तो समझा कि कर्म योगा बेसिकली यही सिखाता है हमें कि हमें ना अटैचमेंट नहीं होना किसी चीज से, अटैच नहीं होना, कि ऑब्सेस नहीं होना किसी चीज पे। जो चीज हमारे अंदर है, जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें सिर्फ उस पे काम करना है। ठीक है, अब हम ये कर्म योग तो समझ गए कि हाँ, ये कर्म योगा क्या है, बट इसको अपने लाइफ में अप्लाई कैसे करें। तो इसका ना 3 स्टेप है। ठीक है, इसका पहला स्टेप ये है कि आप जो है ना, आप प्रोसेस पे फोकस करो। आउटकम्स क्या होंगे, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको पूरा फोकस अपना काम पे रखना है, फल पे नहीं, फ्रूट पे नहीं, रिजल्ट पे नहीं। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, बिजनेस पे वर्क करो, आप उस पे काम करो। एंड जो फाइनल स्कोर या फाइनल रिजल्ट होगा ना, उसके साथ में ऑब्सेस्ड मत हो। सेकेंड चीज कि आप ना ये डिटैच कर लो खुद को प्रेज और ब्लेम से। आई नो ह्यूमन नेचर है कि हमें तारीफ, वो कॉम्प्लीमेंट, हमें एप्रिशिएशन बहुत ज्यादा पसंद है। बट ये सारी चीजें ना एक अटैचमेंट है।
और यही सारी चीजें हैं कि आपको वो आगे नहीं बढ़ने देगी। ठीक है, अगर आपको पता है ना आपने काम किया, कोई अप्रिशिएट करे नहीं करे, कोई बात नहीं। आपको पता है ना कि ठीक है गलती हो गई, एंड गलती होना इज फेलियर होना, एक्चुअली वो फेलियर थोड़ी हुआ, आपने मतलब आप हार थोड़ी जा रहे हो, आप तो मतलब उससे सीख रहे हो ना, वो तो एक लेसन आपको सिखा के जा रहा है ना। आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है जो और बेटर हो सकता है। ठीक है, लोग आपको पसंद करे, आपको एडमायर करे, आपको क्रिटिसाइज करे, कुछ भी करे, आपका जो स्टेट है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए, एंड आपको फिर अपने पूरे बस अपना पूरा जो फोकस है ना वो अपने काम पे रखना है। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि हमेशा ये याद रखना कि जो सक्सेस है, जो रिजल्ट है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जो सक्सेस है ना वो इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। ठीक है, इट्स अबाउट शोइंग अप डेली। ठीक है, आप रूटीन बनाओ, उस पे काम करो, एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में फोकस्ड होके काम करो। तो सक्सेस इट्स ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन थिंग्स, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, नॉट अबाउट कंट्रोल। ठीक है, एंड आपको ना हमेशा ये माइंडसेट रखना होगा कि जो फेलियर्स है ना वो आपका वो आपका लाइक वो हार नहीं है, वो आपका लेसन है। ठीक है, एंड मैंने अभी आपको बोला ना कि आप किसी चीज से अटैच मत हो, लाइक डोंट ऑब्सेस ओवर थिंग्स। व्हाई? बिकॉज जो डिटैचमेंट की पावर है ना वो सबसे ज्यादा लाइक इस पूरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो पावरफुल चीज है ना वो पावर ऑफ डिटैचमेंट है। ठीक है, क्योंकि जब आप चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हो, आप अगर अटैच हो ना तो आप उस चीज के पीछे भागोगे, एंड जब आप चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हो ना, रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ देते हो, तो आप जो चीजें मैटर करती है, जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आपका प्रिपरेशन, जैसे कि आपका माइंडसेट, जैसे कि आपका हार्ड वर्क, तो वो चीजें आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, एंड देखो अगर आप अच्छे से वर्क कर रहे हो ना, ठीक है, तो अगर आप कर रहे हो अच्छा, तो ये नहीं होगा ना अगर आपको एक्स रिजल्ट नहीं मिल रहा ना तो आपको 10x रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। लाइक अगर यूनिवर्स हमेशा आपको, आप जितना एक्सपेक्ट करते हो, आप जितना वर्क करते हो ना, आपको ना उससे ज्यादा रिटर्न मिलता है, ये चीज तो आप मान के चलो। ठीक है, तो आप जो भी होगा एट द एंड वो अच्छा होगा। ठीक है, एंड इसलिए रिजल्ट पे ऑब्सेस्ड मत हो, बिकॉज अगर आप रिजल्ट में ऑब्सेस्ड रहोगे ना तो आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, आपके अंदर वो फियर रहेगा, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। सो बेसिकली कृष्णा यही हमें रिमाइंड करते कि डोंट स्टिक टू दैट अटैचमेंट। ठीक है, उस चीज से ऊपर उठो, अपना बेस्ट रिजल्ट दो। ठीक है, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट। एंड आपको पता है डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट गिविंग अप। ठीक है, इट्स अबाउट गिविंग योर ऑल, एंड इस प्रोसेस में खुद को नहीं खोना है। आपको ये मतलब आप डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लाइक आपको किसी चीज से मतलब ही नहीं है, नहीं, इसका मतलब है कि आप 100% हार्ड वर्क कर रहे हो, आप 100% अपना एफर्ट दे रहे हो। ठीक है, आप जितनी शक्ति लगा सकते हो आप लगा रहे हो उस चीज को लेके, बट आप उस प्रोसेस में खुद को नहीं खो रहे हो। ठीक है, आप उस चीज से परेशान नहीं हो रहे हो। सो दिस वॉज दी एंड ऑफ द वीडियो। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम स्ट्रेस्ड फील करो, एंशियस फील करो, तो आप सोचो उस टाइम पे कि आप प्रोसेस पे फोकस्ड हो या कहीं आप रिजल्ट पे फोकस हो। आपके अंदर जो परेशानी है, जो डर है, वो कहीं रिजल्ट की वजह से तो नहीं। और फिर सोचो कि क्या मैं इस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ अपने लाइफ में। अगर आपको जवाब हमेशा ना ही मिलेगा तो फिर जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं ना उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो इफ यू लाइक द वीडियो, ठीक है, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट लाइक बटन। एंड ये पूरा वीडियो में मैंने कोशिश किया है कर्म योग को समझाने का। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी और जो हमें एंशियंट किताबों से हमें जो सीख मिल सकती है, मैं ऐसी कोशिश करूंगी मैं और इस टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर के आऊं। सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड लाइक आप बस याद रखना हमेशा कि आपको उसी चीजों पे फोकस करना है जिस पे आप यानी मतलब जिस पे आप ना वर्क करके उस चीज को चेंज कर सकते हो। जिसको आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज पे फोकस मत करना। ठीक है, लाइक एंड इन द एंड जो होगा अच्छा होगा। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।